ग्वालियर से आई खबर। आज हजीरा स्थित वृंदावन गार्डन में 15 विधानसभा में कैबिनेट ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर द्वारा आभार सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के साथ पार्टी के कई वरिष्ठ नेतागण उपस्थित रहे। वहीं क्षेत्र की जनता का ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने आभार व्यक्त किया और क्षेत्र की जनता को पूरा भरोसा दिलाया कि आपका ये सेवक आपके लिए हमेशा तत्पर रहेगा। वहीं 22 जनवरी के लिए भी आह्वान किया। वहीं जब हमारे संवाददाता ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से चर्चा की तो उन्होंने ये बताया। ये आभार सभा हुई है, धन्यवाद सभा हुई है और इसमें जो है ना हमारे लोगों को धन्यवाद किया है जो लोगों ने हमको इस मुकाम तक पहुंचाया। 22 तारीख को दिवाली मनाएंगे और मंदिरों पर भजन कीर्तन करेंगे। शिवपुरी जिले के पिछोर से भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी का अपने बेटे दिनेश लोधी को लेकर बयान सामने आया है। पिछले दिनों प्रीतम सिंह लोधी के बेटे दिनेश लोधी ने पुरानी छावनी थाना इलाके में अपने घर के पास आपराधिक वारदात को अंजाम दिया था। उसने अपनी गाड़ी से एक मासूम को कुचलने की कोशिश की थी। प्रीतम सिंह लोधी खुद अपने बेटे को थाने छोड़कर आए थे। विधायक प्रीतम सिंह लोधी का कहना है कि अपराधी की कोई जात नहीं होती, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, अपराधी कोई भी हो। इसीलिए मैंने स्वयं अपने बेटे को पुलिस के हवाले किया है। हम अपराधी को अपने घर में पनाह नहीं दे सकते। अपराधी के खिलाफ प्रीतम लोधी खड़ा रहेगा। मैं अपराध के खिलाफ हूँ। प्रीतम लोधी ने कहा कि मैंने खुद अपने बेटे पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया और उसे मार पीट कर सबक भी सिखाया है। प्रीतम लोधी ग्वालियर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने इंडिया मिक्स के संवाददाता से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि मैं अपने बेटे की करतूत पर दुखी हूं। मैं अत्याचार करना पाप समझता हूं, लेकिन उसके साथ में अत्याचार सहना भी पाप मानता हूं। मैं उसके साथ में मैं अत्याचार देखना भी पाप मानता हूं। कोई व्यक्ति के सामने अत्याचार हो रहा है, देख रहा है, और तो वो भी पाप है। हमारे घर का हो चाहे बाहर का हो, कोई व्यक्ति हो। मैं तो अपने लड़के के लेके ऊपर चल रहा हूँ कि स्वयं ऐसा किसी ने नहीं किया होगा। हम उसको पीटते पीटते ले गए थे और सीधा थाने में हमने बंद करवाया। 506 भी लग रही थी, लेकिन हमने 307 करवाई। हम अपने परिवार में और घर में न समाज के अंदर अत्याचारियों से हम ना तो संबंध रखना चाहते हैं, ना ही हम उसके खिलाफ ही रहते हैं। जब भी देखा जब खिलाफ रहते हैं, वही मैं पिछोर विधानसभा में कर रहा हूँ। अत्याचारियों से कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि जो किया है अब भूल जाए। आइंदा करोगे तो उसका अंजाम ठीक नहीं होगा। इंगोरिया थाना क्षेत्र के इंगोरिया गांव में हुए दोहरे हत्याकांड मामले में मृतक के माता पिता और मृतक धीरज कुमारिया के पुत्र ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एडिशनल एसपी को ज्ञापन दिया, निष्पक्ष जांच की मांग की है। इंगोरिया पुलिस पर आरोप लगाया गया कि पुलिस ने निष्पक्ष रूप से दोहरी हत्याकांड की जांच नहीं की। आरोपी महिला के मृतक जेठ पुत्र नीलेश ने कहा कि हमारा कोई जमीन विवाद नहीं है, घर में लगे बोरिंग को लेकर जरूर विवाद हुआ था। मेरी चाचा द्वारा मेरे पापा और चाचा को गोली मार दी गई, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। अब वह बंदूक कहां से आई जिससे गोली मारी गई, इसकी जांच पुलिस करे। इंगोरिया पुलिस द्वारा निष्पक्ष रूप से जांच नहीं की गई। उससे ना पुलिस ने अभी तक, उसने बस बोला कि ज़मीन का विवाद था इसलिए मैंने उनको मार दिया। पुलिस ने उनसे सख्ती से कोई बर्ताव नहीं करा, नहीं पूछा कि तुमने क्यों मारा है। उसने हमारे ऊपर भी फायरिंग करी, मेरे ऊपर फायरिंग करी, मेरी माताजी को। हम दोनों जान बचा के भागे। मैं अपनी पत्नी को लेकर थाने में पहुंचा। मैंने पिताजी की जान बचाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन मैं उन्हें नहीं बचा पाया क्योंकि उसने सिर में गोली मारी थी। मेरे पिताजी पूजा कर रहे थे और उन्होंने पीछे से गोली चलाई उनके ऊपर। हमसे पुलिस से यही आशा है कि वो स्पष्ट रूप से निष्पक्ष होकर जांच करें। महिला के पास से पुलिस का पिस्टल कहां से आई, इतनी शानदार रिवॉल्वर ऑटोमेटिक फायरिंग वाली। उसने 2-3 गोली मेरे पिताजी पे चलाई, हम पे गोली चलाई। तब हम भाग रहे थे, तब मुझे और भी आवाज़ सुनाई दी। मुझे बाद में ज्ञात हुआ कि मेरे चाचा की भी उसने हत्या कर दी गई है, क्योंकि उसे डर था कि मेरे पति मेरे भाई के इसमें बोलेगा, सही बयान देगा, उसे सजा हो जाएगी, इसलिए उसने उसके पति की भी हत्या कर दी। कोई लड़ाई झगड़े नहीं, थोड़ा बहुत बोल चाल तो चलो, नशा पता हो, थोड़ी बहुत बोल चाल होती तो कोई लड़ाई झगड़े कहीं भी नहीं थी। और हमारे बेटा को दोनों को साफ कर दिया, इन्होंने गोली से साफ कर दिया।
और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उम्र कैद मिलनी चाहिए, चाहे उम्र कैद मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि 1 तारीख के दिन महिला सविता कुमारिया ने गोली मारकर अपने पति और जेठ की हत्या कर दी थी। उसी मामले में पुलिस पर निष्पक्ष जांच नहीं करने का आरोप लगाए मृतक के पुत्र नीलेश कुमारिया ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसकी जांच के आदेश एडिशनल एसपी ने दिए हैं। इसकी जांच का जिम्मा एसडीओपी महेंद्र परमार बड़नगर को दिया है, जो सारे सेक्शन की गंभीरता से जांच करेंगे। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि घटना में और भी लोग शामिल हैं, जिन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसमें इंगोलिया थाना अंतर्गत 3 दिन पूर्व एक दोहरे मर्डर की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करी। जो मौके से आरोपी महिला थी उसको गिरफ्तार किया, हथियार जब्त किया और मौके से एफएसएलटी बुलवा के जितना साक्ष्य एकत्र करना था कर लिया है। लेकिन परिजन का भी कहना ये है कि कुछ उसमें उनके पास एविडेंसेस और हैं और इनका जो वर्जन है, बयान है, उसमें कुछ बयान में कुछ नई तथ्य बताना चाहते हैं। तो हमने इनसे कहा है कि आप जब भी सूटेबल टाइम समझें, थाने पर हमने एसडीओपी को बता दिया है, वो वहाँ उपस्थित रहेंगे, वो इनके बताए अनुसार उनके कथन लिख किए जाएंगे। इनका कहना ये है कि जो भी पिस्टल या जो हथियार इसमें प्रयुक्त हुआ है वो कहाँ से आया, कैसे आया। तो हालांकि इस बारे में हम थाने को पहले निर्देश कर चुके हैं कि जो हथियार प्रयुक्त हुआ है वो किस तरह से इनके घर पहुंचा, कैसे इस महिला के हाथ में है, इस पर जाँच की जाए। तो जांच ऑलरेडी की जा रही है, लेकिन परिवार का कहना है कि हम इस मामले में और जांच चाहते हैं। तो हमने इसमें थाना प्रभारी के ऊपर एक सब डिविजनल ऑफिसर जो है उनको नियुक्त कर दिया है, वो इसमें फर्दर जाँच करेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रभात फेरी में हुई हत्याकांड मामले का सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें युवक को गलियों में दौड़ा कर पीटा, इसके बाद उसके गले में चाकू घोंपकर हत्या कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं मामले में पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है, तो अन्य की तलाश की जा रही है। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में गुरुवार सुबह यानी 4 जनवरी रणजीत हनुमान प्रभात फेरी के दौरान युवाओं के 2 समूहों के बीच मामूली विवाद के बाद मारपीट में एक युवक की गले में चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। घटना के दौरान हजारों लोग वहां मौजूद थे, जिसके बाद युवक को रक्त रंजित हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने यश और युवराज नामक युवक को पकड़ चुकी है, तो अन्य आरोपी अभी भी फरार है। और वहीं हत्याकांड मामले का सीसीटीवी सामने आया है। वायरल वीडियो और सीसीटीवी से पुलिस को कई सबूत मिले हैं। बता दें कि मृतक का नाम शुभम रघुवंशी है। मृत युवक भारतीय जनता मोर्चा और बजरंग दल का कार्यकर्ता है। मामले को लेकर हिंदू संगठन और भाजपा ने कड़ी कार्रवाई की है मांग। पुलिस अभी अन्य युवकों से भी पूछताछ में जुटी है। अगर शिक्षा विभाग उज्जैन जिले की बात करें तो पिछले वर्ष उज्जैन जिले का 5वीं व 8वीं का परीक्षा परिणाम काफ़ी खराब रहा। उसको सुधारने के लिए उज्जैन जिला शिक्षा केंद्र परियोजना समन्वयक अशोक कुमार त्रिपाठी द्वारा नवाचार किया गया है, जिससे उज्जैन जिले में 5वीं व 8वीं का परिणाम अच्छा घोषित हो सके। जिला शिक्षण केंद्र के इस नवाचार का छात्रों को अच्छा लाभ प्राप्त हो, इसके लिए अभिभावक एवं शिक्षकों से अनुरोध है कि अपने छात्रों को इस प्रश्न बैंक का अध्ययन जरूर कराएं। साथ ही अशोक त्रिपाठी जी ने यह भी जानकारी देते बताया कि प्रत्येक शनिवार को पूरे उज्जैन जिले के समस्त शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय में कक्षा 5वीं व कक्षा 8वीं के छात्रों का टेस्ट का आयोजन किया जाएगा, जिससे छात्रों का परीक्षा का डर खत्म हो सके। हमने सभी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों से सभी विषय के वार्षिक परीक्षा के सिलेबस के अनुसार प्रश्न पत्र तैयार करके जिला स्तर पर एकत्रित किए और उनका एक 2 दिवसीय यहाँ पर विषय विशेषज्ञों के द्वारा मॉडरेशन कराया। उसके पश्चात 5वीं और 8वीं क्लास की विषयवार काफ़ी प्रश्न एकत्रित हुए। उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ प्रश्न थे उनको एकत्रित कर 5वीं एवं 8वीं की प्रश्न बैंक का निर्माण कराया गया है, जो कि छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों दोनों के लिए अत्यंत उपयोगी है। सभी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों से अनुरोध है कि उक्त प्रश्न बैंक को वो अपने विद्यालय में उपलब्ध कराएं और बच्चों को इन प्रश्नों का अभ्यास निरंतर कराएं, जिससे कि अपने जिले का 5वीं एवं 8वीं का परीक्षा परिणाम अच्छा रहे। इसके लिए PDF
जो प्रश्न बैंक की है उसको सभी बीआरसी को उपलब्ध करा दी गई है। बीआरसी इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने बीआरसी कार्यालय में रखेंगे और उसकी फोटो कॉपी प्रत्येक विद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।